आज वक्त है ये सोचने का कि भगत सिंह जी और न जाने कितने ही शहीदों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। वो क्यों दिया? किस तरह के देश के लिए दिया? किस तरह के समाज के लिए दिया? किस तरह के कानून और न्याय व्यवस्था के लिए दिया? क्या उन्होंने अपना बलिदान बढ़िया सी बिल्डिंग, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके लिए एयर कंडीशन बन रही हैं, नया पार्लियामेंट हाउस, ऐतिहासिक इमारतें, ताजमहल, लाल किला के इत्यादि के लिए अपनी जान दी थी क्या? नहीं। उन्होंने जान दी थी इस देश के आम नागरिक को, जिनको न्याय नहीं मिल रहा, जिनका शोषण हो रहा है, उनको न्याय मिले, शोषण ना हो उनका। क्या आज़ादी के बाद वो सब बंद हो गया? वो बंद नहीं हुआ, क्योंकि उसका कारण है हमारे देश की न्याय व्यवस्था, जहां पर न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो तारीख पर तारीख। इसीलिए सिर्फ न्याय व्यवस्था नहीं, हर डिपार्टमेंट, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ऐसा कौन सा सरकारी, क्या प्राइवेट, अब तो प्राइवेट भी हो चुके हैं, जो जनता का शोषण नहीं कर रहा। कोई कम माल दे के तो कोई अपने जिम्मे आया सरकारी आदमी काम ना करके, एक छोटा सा सर्टिफिकेट बनवाना हो या कुछ करवाना हो, धक्के खिलवाते रहेंगे। हर जगह तारीख पर तारीख है। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर तारीख पर तारीख ना मिल रही हो। भगत सिंह जी ने जो अपना बलिदान दिया था, वो दिया था कि ऐसे समर्थ, समृद्ध और न्यायप्रिय देश के लिए, जो उनका सपना पूरा नहीं हुआ। इसी सपने को पूरा करने के लिए, इस पे चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए 23 मार्च 2025 दिन रविवार को जंतर मंतर पे विचार है, वहां पे हमारे जाके बैठने का। हम वहाँ पे कोई धरना नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, सिर्फ इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है और इसके सुधार के लिए क्या होना चाहिए। क्यों है वो सबको पता है, हम क्यों है उस पर बात नहीं करेंगे। हमारे देश में एक सफाई कर्मचारी की भी जिम्मेदारी होती है कि वो ठीक समय पर आए और जल्द और उचित समय में अपना काम पूरा करके चला जाए, काम पेंडेंसी ना छोड़े, यानी गंदगी ना छोड़े, बिल्कुल ठीक ढंग से सफाई करके जाए। पर क्या एक जज की कोई जिम्मेदारी है कि वो ठीक समय पर अदालत के अंदर आए? जितना नियत समय शाम को 10 से 5 बजे का जो उसका टाइम है, 7 घंटे का जो टाइम मिलता है, उसमें से उसका टी ब्रेक भी है, लंच ब्रेक भी है, उतने समय अदालत के अंदर बैठे हो, पेंडेंसी को निपटाए। एक सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो सड़क पर गंदगी ना छोड़े, पर पेंडेंसी निपटाने की जिम्मेदारी जज की नहीं है। उसके सामने आया केस आज खत्म हो या 20 साल के बाद खत्म हो या 50 साल के बाद खत्म हो, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इतनी पेंडेंसी, आज कम से कम 5 करोड़ की पेंडेंसी हो चुकी है, लेकिन साल के अंदर लगभग 125 से 150 दिन के आसपास उनका अवकाश मिलता है। 100 दिन भी मिलता होगा, जो मिलता होगा, क्योंकि हर सुप्रीम कोर्ट के जो क्या नाम है छुट्टियां हैं वो ज़्यादा, हाई कोर्ट की थोड़ी उससे कम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की उससे कम है। लेकिन जज अक्सर सुनने में आता है कि आज इस कोर्ट के अंदर जज छुट्टी पर हैं, कल उस कोर्ट के अंदर जज छुट्टी पर हैं। जब दोनों जज छुट्टी पर नहीं होते हैं तो हमारे वकील सब हड़ताल पर चले जाते हैं कि हम भी हड़ताल कर लेंगे जी, कभी 1 दिन की तो कभी हफ्ते की भी, 10 दिन की भी, महीने की, 20 दिन की भी। और फिर अपील दर अपील, तारीख पर तारीख वाली इस न्याय व्यवस्था में एक तो न्याय मिलता ही नहीं है, पहली बात तो, क्योंकि जो न्याय आंसू सूखने से पहले ना मिले वो न्याय नहीं होता, वो भी अन्याय ही होता है। और फिर न्याय के नाम पे जो आदेश मिलता है, क्या आपको लगता है वो इंप्लीमेंट हो जाता है? पता नहीं। लगभग सभी केसों के अंदर दोबारा एक केस और करना पड़ता है उसे कानून कराने के लिए, इंप्लीमेंट करवाने के लिए, कि जैसा आपने जो आदेश दिया था ना, उस कोर्ट से आदेश मिला था, वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, पुलिस नहीं सहयोग कर रही है, या वो जिसके खिलाफ आदेश हुआ था वो नहीं मान रहा, तो एक केस और करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि अपराधी को डर नहीं है इस न्याय व्यवस्था का। कहते हैं ना कि ताले शरीफों के लिए होते हैं, ताले चोरों के लिए नहीं होते।
वैसे ही हाल हमारे देश की न्याय व्यवस्था का बन चुका है। एक शरीफ चलते हुए आदमी को डर होता है कि उसका पुलिस वाला रोक से उसका लाइसेंस ना पूछ ले, उसको परेशानी ना हो, पर एक अपराधी को डर नहीं होता। वह बेधड़क होके 3-3 सवारियां बिठा के बिना हेलमेट के लाल बत्ती तोड़ता हुआ निकल जाता है। उसे पता क्या कि पुलिस वाले को उसे कैसे हैंडल करना है। अगर पुलिस वाला हैंडल नहीं भी होगा तो आगे कोर्ट के अंदर अपने चालान को लोक अदालत के अंदर कैसे कम करवाना है। सजा का भय किसी को भी नहीं है। और फिर हम लोग हर बात के ऊपर यूरोपियन कंट्री, अमेरिका इत्यादि का नाम लेते हैं कि वहाँ की व्यवस्था इतनी अच्छी है, वहाँ पे न्याय जल्द मिल जाता है, वहाँ का ट्रैफिक सेंस इतना अच्छा है। तो हम अपने देश के जुडिशल सिस्टम के लिए वहाँ से थोड़ा सा दिमाग क्यों नहीं ले लेते उनका। अमेरिका के अंदर जो न्याय प्रदान करने की प्रणाली है, वहाँ पर जब जज के पास मुकदमा जाता है तो उससे पहले उसकी सारे छोटी मोटी फॉर्मेलिटी सारे पूरे कर लिए जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों एडवोकेट्स को बिठा के डेट्स भी फिक्स कर दी जाती हैं, जितना मेरे को समझ में आया, अभी तक सुनने में आया। 2, 5, 7 डेट के अंदर ही सारी बहस हो जाती है, सारे फैसले सब कुछ हो जाता है उसके अंदर। दोबारा चांस मिलने नहीं मिलता, क्योंकि उनसे डेट उनसे पहले पूछ के ली जाती है, फाइल कंप्लीट पहले कर ली जाती है। जो भी उसमें इफ एंड बट्स हैं, जो भी सबूत देने हैं वो दे दीजिए पहले आप। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता। यहाँ तो केस को एडमिट कराने के लिए ही पता नहीं कितनी तारीखें लग जाती हैं। जज साहब फाइल बढ़ के बैठते नहीं हैं, वो कहते हैं वकील साहब आएंगे तो अपने शुभ वचनों से मेरे को केस को समझाएंगे, ब्रीफिंग करेंगे उसकी। अब वो वकील से भी काबिलियत है कि वो उन्हें कैसे समझाते हैं। वो फिर कोई ना कोई उसमें लकुना निकाल के पहली तो उनकी कोशिश होती है कि केस को एडमिट ना किया जाए, पर वकील साहब थोड़ा सा फोर्स करते हैं, पीछे पड़ते हैं, तब जाके वो एडमिट होता है। एडमिट होता है तो पहली डेट पड़ती है किसी के 4 महीने, किसी की 6 महीने बाद की। इस तरह न्याय मिलता है हमारे देश के अंदर। देश को आज़ादी दिलाने और लोकतंत्र बहाल करने की लड़ाई में शहीद भगत सिंह जी ने अपने 54 साथियों के साथ जेल में भूख हड़ताल करी थी। इस भूख हड़ताल ने अंग्रेजों की नींद हराम कर दी थी। उनके गौरवपूर्ण साहस को और अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों को सारे विश्व ने देखा था। 67 डेज की इस हड़ताल ने अंग्रेजों को उनकी मांगों के आगे झुका दिया। आज भगत सिंह नहीं है हमारे बीच में, भगत सिंह जैसी सोच वाले लोग भी नहीं है। 1% भी अगर उनके जैसे, उनके आदर्श पर चलने वाले, उनके जैसे ईमानदार होते अपने कर्तव्य के लिए, सोच अच्छी होती, तो हमारा देश का हाल ये नहीं होता। वो नहीं है, तभी हमारे देश का ये हाल हुआ पड़ा है आज। 23 मार्च को हमें गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था, पर उनका बलिदान आज व्यर्थ जा रहा है। हम आजाद तो हुए, पर सिर्फ गोरी चमड़ी से, ना कि अंग्रेजों की गुलाम वाली अलोकतांत्रिक न्याय प्रणाली से, जिसमें ना तब कोई पारदर्शिता थी, ना आज कोई आज है, ना तब कोई अकाउंटेबिलिटी थी, ना आज कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना जिम्मेदारी आज। तब भी अंदर बैठ के फैसले हो गए, बाहर आके सुना दिया, मानने ही पड़ेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके बनाए हुए लगभग सभी कानून आज भी हम पर लागू हैं। ऐसा नहीं कि वो हट गए हैं, उन्होंने बनाए थे हमें गुलाम बनाने के लिए। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जब उस टाइम के जो इतने अच्छे नेता थे, उन्होंने इस बात पर विचार क्यों नहीं किया कि ये कानून बनाए गए थे गुलाम को गुलाम बना के रखने के लिए। क्यों नहीं इसको इस हमारे देश की व्यवस्था के साथ, देश, समाज, क्षेत्र के हिसाब से इसको क्यों नहीं इसमें बदलाव किया गया, जो आज तक भुगत रही है हमारा देश। उस टाइम जो कार हुआ करती थी, 4 पहिया कार, वो अंग्रेजों के पास हुआ करती थी। एक्सीडेंट हो गया तो बड़ी आसानी से
जे पुलिस स्टेशन से उसको बेल मिल जाती थी। आज भी वही वही कानून चलता आ रहा है। कारण यही है कि उसके नींव तब पड़ी थी, गैर इरादतन हत्या। जो आदमी ड्रिंक करके चला रहा है, किस तरह चला रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन उसको भी बेल मिल जाती है। कारण यही है कि कानूनों के अंदर कमियां हैं बहुत सारी, और उससे ज़्यादा कमियां इम्प्लीमेंट की, कि जज को नहीं पता होता कि सामने उसने कैसे कर लिया। डिस्क्रिशन पावर इसको क्यों मिली हुई है फिर, अगर उसने नहीं इसको यूज़ करना तो उसको यूज़ करता है तब जब उनको करनी होती है अपने हिसाब से। जिस तरह का समाज देश भगत सिंह ने महज सिर्फ 23 साल की उम्र में बलिदान किया था, क्या आज हमारा देश वैसा है? गुलामी के दिनों में भी न्याय के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। जज साहब मुझे न्याय दे दो, जज साहब मुझे न्याय दे दो। आज क्या करते हैं? जज साहब छोटी तारीख दे दो, जज साहब न्याय कर दो, जैसे मेरे केस का फैसला कर दो, साहब 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 करते हैं बस। हो मिलता है? आज भी नहीं मिलता, क्योंकि आज भी हम भीख पे मांग रहे हैं। हमारा को अधिकार नहीं है न्याय मांगने का। हिसाब से अधिकार होता तो वो हमें देने के लिए हमारे घर पे आते कि ये आपके साथ अन्याय हुआ है, ये हमारी व्यवस्था है, ये आप अपने घर बैठिए, आपको न्याय मिलेगा। पिज्जा घर आ सकता है पर न्याय घर नहीं आता। क्योंकि कानून और न्याय देने का तरीका वही है। यहां तक कि ड्रेस कोड, वेशभूषा भी वैसी की वैसी ही है, काली की काली। वही काला, वैसा ही काला कोट पहन के जज साहब बैठते हैं, वैसे ही काले कोट वकील पहनते हैं। अब उन काले कोट्स के अंदर उनका दिल कैसा है, कितना साफ है, ये तो अब आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं क्या बताऊं इस बात के बारे में, आपके अपने अनुभव है, बताइएगा कि किस तरह का दिल आपसे आपका आप आमना सामना हुआ है, कि जज साहब का दिल कैसा था उस काले कोट के अंदर। बदलाव हुआ है तो बस इतना कि आज न्याय देने वाले जज की कुर्सी पर बैठे गोरी चमड़े वालों की जगह हमारे अपने लोग बैठे हैं। उनके बैठने का फायदा क्या हुआ? आज़ादी से पहले भी न्याय व्यवस्था की कोई जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, आज भी नहीं है। लेकिन अब बस, अब और नहीं, अब हमें खुद के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी है, इस तरह के कानून और व्यवस्था से बदलाव के लिए। और ये बदलाव तभी आएगा जब हमें दिखेगा कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं। हम उनको कैमरे में रिकॉर्ड करके उनकी गलतियां उनको दिखा सकेंगे, अपनी गलतियां भी दिखेंगी हमारे को उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि हम भी तो गलतियां करते हैं, जब कोर्ट में खड़े होते हैं, कोर्ट में कुछ बोलते हैं, बहुत सी गलतियां होती हैं, हमारे को अपनी गलतियां भी दिखेंगी, लेकिन साथ साथ दिखेंगी सिस्टम की गलतियां, कि सिस्टम क्या गलतियां कर रहा है। जिनकी जिम्मेदारी है न्याय प्रदान करने की, वो न्याय प्रदान कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसलिए कैमरा बहुत जरूरी है। एक फाइल आपके पास होगी तो उसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं आप। इसके लिए मैं आह्वान करता हूं आप सभी का कि दिल्ली के जंतर मंतर पे रविवार 23 मार्च 2025 को दोपहर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम वहाँ इकट्ठे होंगे, आपस में चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे वहाँ पे कि अब आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या किया जाए ऐसा कि आपकी हमारी आवाज़ उन बंद कमरों के अंदर बैठे जिनके कान भी अब बंद हो चुके हैं उन तक पहुँचेगी। कैसे पहुँचे, उसके लिए हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और जो जो व्यक्ति वहाँ पे आए, अब जो उसको ठीक लग सकता है, इसके लिए एफर्ट्स कर सकता है, वैसे एफर्ट्स की जिम्मेदारी वो खुद ले वहाँ पे, जो मेरा विचार है। हम वहाँ पर कोई धरना नहीं करने जा रहे, कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहे, कोई नारेबाजी करने नहीं जा रहे। हम वहाँ सिर्फ बैठेंगे वहाँ पर डिस्कस करने के लिए बस, कि हमें अब आगे कैसे काम करना है, इस मुहिम को आगे कैसे बढ़ाना है। धरना करने के, प्रदर्शन करने के, नारेबाजी करने के, भीड़ को इकट्ठा करके अपनी आवाज़ को पहुँचाने के आगे मौके मिलेंगे, एक नहीं अनेक मौके मिलेंगे, क्योंकि ये इतनी सारे से मानने वाले तो हैं नहीं। तो वो भी करेंगे, वक्त आने पे करेंगे। पहले भी किया हमने, आपको अगर पता होता, हमारी संस्था ने 2014, 15, 16 में बहुत बार किया है, 20 बार किया है।
लेकिन उसका भी कुछ खास असर नहीं पड़ता। दोबारा फिर करेंगे, क्योंकि अब स्ट्रेंथ बढ़ा के करेंगे अपनी, आपके साथ मिलके करेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं उसको। और एक अनुरोध और भी है कि मैं भी इस बात को जानता हूँ, और मैं भी हर जगह नहीं पहुँच सकता, और हर आदमी हर जगह नहीं पहुँच सकता। तो कई लोग आना चाह कर भी जंतर मंतर नहीं आ पाएंगे। तो उनसे अनुरोध है कि वो उस दिन 11 से 2 बजे तक जहाँ पर भी हैं, वो अपने साथ 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, इसी विषय पर चर्चा करें और कंक्लूजन निकालें कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, किस तरह इस आवाज को देश की आवाज बनाना है हमारे को, कि हमें अब अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कि महात्मा गांधी के कहे के अनुसार पंक्ति पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक भी न्याय पहुंचना चाहिए। भगत सिंह जी की सोच के अनुसार कि सबको समानता हो, अन्याय किसी के साथ ना हो, अपराधी को दंड मिले, ऐसा हमारा देश होना चाहिए। इस पर हम कैसे विचार करेंगे? तो आपसे अनुरोध है कि अगर आप आ सकते हैं तो जंतर मंतर पर आने का कष्ट कीजिए, वहाँ बैठते हैं, बात करते हैं, इसी बहाने आपसे आमना सामना होगा, आपके विचार पता चलेंगे, मेरे विचार आपको पता चलेंगे। आपको कोशिश करते हैं कि शायद कुछ सुधार हो जाए। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल आपकी आवाज़ ही देश की आवाज़ को बोल रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपकी आवाज़, हमारी आवाज़ जुडिशरी और सरकार के कानों तक पहुंचे, वो इस पर विचार करें कि अब देश अदालतों के अंदर तारीख नहीं मांग रही, न्याय मांग रही है, और जल्द से जल्द उचित मांग रही है। जैसा कि बाहर के देशों में होता है, जल्द से जल्द न्याय मिल जाता है, हर देश में नहीं, पर जिस कहते हैं कि जो अच्छा हो उसका एग्जाम्पल लेना चाहिए, सिस्टम को वहां से भी सीखना चाहिए। कुछ भी करें, हमें न्याय से मतलब है बस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आप लोग में से आ सकते हैं, रविवार के दिन 23 मार्च को जंतर मंतर आएंगे, वहां बैठ के डिस्कस करेंगे, अपने अपने विचार शेयर करेंगे, आपस में मिलकर बात करेंगे आपसे। धन्यवाद आपका।